हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल स्टडी एंड स्टडी। ये क्लासेस टीजीटी आर्ट्स, पीजीटी आर्ट्स, एलटी ग्रेड और नेट जीआईसी कला वर्ग के लिए है। इसमें ये मैं हैंड रिटन वन लाइनर नोट्स आपको प्रोवाइड कराती हूँ। मैं जानती हूँ आपको बहुत सारे चैनल्स पे थ्योरी हर जगह मिल जाएगी, बट वन लाइनर जो बिल्कुल ही क्लियर करते हुए हों ये आपको बहुत कम ही मिलेंगे। और ये मेरे खुद के नोट्स हैं जो मैंने बहुत सारी अलग अलग जगहों से बनाए हैं। और आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ कथन। ये कथन टीजीटी पीजीटी में ज़रूर पूछ लिए जाते हैं कि किसने क्या कहा है। तो ये कुछ आर्ट से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट कथन है, तो इन्हें आप ज़रूर पढ़ें। चलिए शुरू करते हैं। कला एक सहज ज्ञान है, ये बेनेडिक्टो क्रोचे ने कहा था। कला अंतः प्रज्ञा यानी इंट्यूशन की अभिव्यक्ति है, ये भी बेनेडिक्टो क्रोचे ने कहा था। कि इनका कहना था कि कला हमारे अंदर से आती है, जो हमारे अंदर है हम उसकी अभिव्यक्ति कला से करते हैं। कला सत्य की अनुकृति है, ये प्लेटो ने कहा था। कि जो हम देखते हैं, जिसे हम सच मानते हैं, उसे हम कला के रूप में अभिव्यक्त करते हैं। कला अनुकरण है, ये भी प्लेटो ने कहा, क्योंकि ये सत्य की अनुकृति मानते हैं और सत्य का अनुकरण करा ही करा जाता है, इसीलिए ये भी अनुकरण प्लेटो के द्वारा कहा गया। कला आदि भौतिक सत्ता को व्यक्त करने का माध्यम है। कला के द्वारा हम क्या करते हैं कि जो भी हम भौतिक चीज़ें देख रहे हैं हमारे आसपास, उन्हें व्यक्त करने का माध्यम हम बनाते हैं कला को। ये कहा है हीगल ने। कला कल्पना की अभिव्यक्ति है, शैली। सब जानते हैं कि हम कला में ज़्यादातर वो चीज़ें बनाते हैं जो हम कल्पना करते हैं, जिसके लिए एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग बहुत फेमस है। तो ये कहा है शैली ने। कला ईश्वरीय कृति के प्रति मानव आह्लाद की अभिव्यक्ति है, ये रस्किन ने कहा है। इनका कहना है कि जो हम कला बनाते हैं वो ईश्वर की तरह, ईश्वर की कृति के प्रति, जैसे ईश्वर कोई भी कृति बनाता है मानव के लिए, उसी तरीके से कला भी है जो हम अपनी अभिव्यक्ति को बनाते हैं खुद के लिए। सृजनात्मकता ही कला है, ये अरस्तू ने कहा। किसी भी चीज़ में हम उसे बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से निखार रहे हैं, बहुत सुंदर तरीके से बना रहे हैं, वो कला माना है, ये अरस्तू ने माना है। फिर आता है कला भावों का पृथ्वी पर अवतार है, ये वासुदेव शरण अग्रवाल ने माना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है। कला भावों का पृथ्वी पर अवतार है, कि हम अपने भावों को पृथ्वी पे अपने यानी अपने आसपास अपने वातावरण में कैसे बताते हैं। हम कला से बताते हैं, हमारी कला बताती है कि हमारे भाव कौन से हैं, हम गुस्से हैं या फिर हम खुश हैं, हम जैसे भी मूड में होते हैं उसकी अनुकृति आपको अपनी पेंटिंग में दिखाई देती है। सौंदर्य परमात्मा की हस्तलिपि है, ये एमर्सन ने कहा। दृश्य श्रव्य कला सर्वोच्च है, जो नेत्रों व कर्णों को दोनों को एक साथ प्रवाहित करता है, ये भरत मुनि ने कहा है। भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र लिखा है, तो उनका मानना यही था कि जो हम देख सकते हैं और सुन सकते हैं वही कला, जो यानी कि जैसे एक मूवी जिसमें हम दिखाई भी दे रहा है, सुनाई भी दे रहा है, या कोई नाटक, जो दोनों को एक साथ सुख देती है, वो कला श्रेष्ठ है, ये भरत मुनि का कहना है। सौंदर्य शास्त्र का संबंध ललित कला के माध्यम से अभिव्यक्त सौंदर्य से है, हीगल। सौंदर्य शास्त्र का संबंध ललित कला के माध्यम से, जो सौंदर्य शास्त्र है उसका संबंध, ललित कला कौन सी कलाएं होती हैं, वे कलाएं जो हमें आनंद देती हैं, जिनका उपयोगी जीवन से कोई मतलब नहीं होता है, बस वो हमें आनंद देती हैं। तो इन्होंने सौंदर्य को वही माना है कि जो हम ललित कला के माध्यम से बताते हैं वो सौंदर्य है। उपयोगी कला के माध्यम से बताई गई चीज़ें सौंदर्य नहीं है। सौंदर्य ललित कला का दर्शन है, हीगल। ये फिर से वही बात कह रहे हैं कि सुंदरता जो होती है वो ललित कला का दर्शन है, ना कि उपयोगी कला का। ठीक है। कला द्वारा भाव व विचारों की अभिव्यक्ति होती है, ये जे रस्किन ने कहा। कला के द्वारा हम अपने भाव और विचार बताते हैं कि हमारे दिल में क्या चल रहा है, हमारे दिमाग में कैसे भाव हैं, इनकी हम अभिव्यक्ति करते हैं, ये जे रस्किन ने कहा है। कला अभिव्यक्ति है, ये कांट ने कहा है। कांट का कहना है कि कला सिर्फ अभिव्यक्ति है, कि आप जो भी अभिव्यक्त करते हैं वो सब कला है। यद्यपि अभिव्यंजना ही कला है, परंतु प्रत्येक अभिव्यंजना कला नहीं है, ये हर्बर्ट रीड ने कहा है। कि हम जो भी व्यक्त करते हैं, जो भी हम महसूस करते हैं, उसे हम कला कह सकते हैं, लेकिन हर चीज़ कला नहीं होती। आगे बढ़ते हैं।
कला अभिव्यंजना है, ये क्रोचे ने कहा है। अभिव्यक्ति का आह्लादक रंजक स्वरूप को कला मानते हैं। जिस चीज़ से हम कला को व्यक्त कर सकते हैं उसका जो स्वरूप होता है उसे कला कहते हैं, ये हर्बर्ट रीड ने कहा है। कला में मनुष्य अपनी अभिव्यक्ति करता है, ये रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा है। कि नॉर्मल सी बात है, हर किसी की आर्ट एक जैसी नहीं होती है। सब मनुष्य जो भी आर्ट बना रहे हैं वो अपनी अभिव्यक्ति कर रहे हैं कि वो कैसे हैं, वो अंदर से क्या चाहते हैं। तो कला में मनुष्य अपनी अभिव्यक्ति करता है, ये रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा है। कला दमित वासना का उभरा रूप है, फ्रॉयड ने कहा है। फ्रॉयड अपनी थ्योरी के लिए बहुत ज़्यादा फेमस हैं। इनका चेतन अर्धचेतन मन के रूप में बहुत ज़्यादा ये सिद्धांत प्रचलित है। कला दमित वासना का उभरा हुआ रूप है। इनके हिसाब से जो हमारे सबकॉन्शियसली माइंड में हमारी जो इच्छाएं अधूरी रह जाती हैं, जो दमित रह जाती हैं, वो कला उसका उभरा हुआ रूप है। हम उसे कला के माध्यम से दिखाते हैं कि हमारे अंदर ये चीज़ें रह गई थी। कला सत्य की अनुकृति है, प्लेटो, क्योंकि प्लेटो मानते हैं कि जो सत्य है वही कला है। कला आदमी को अभिव्यक्ति देती है, पीएन चोहेल। इनका कहना है कि हाँ, कला के द्वारा व्यक्ति अपने मन की अभिव्यक्ति कर सकता है, खुद की अभिव्यक्ति कर सकता है। कला भावों की क्रिया, रेखा, रंग, ध्वनि या शब्द द्वारा इस प्रकार अभिव्यक्त करता है जिसे देखने व सुनने वाले के मन में वही भाव जागे, टॉलस्टॉय। इनका कहना ये है कि कला वो चीज़ है जिसमें हम या तो रेखाएं बनाते हैं, या हम कुछ बोलते हैं, या शब्द ऐसे प्रयोग करते हैं, ऐसे भाव दिखाते हैं कि हमारे दिल में जो भाव है हमने उस भाव से उस चीज़ को करा, लेकिन सामने वाले ने जब उसे देखा या सुना तो उसके मन में भी वही भाव आ गए। इसे कला कहते हैं। तो ये कहना है टॉलस्टॉय का। कला वह है जो सौंदर्य का प्रकाशन करे और सौंदर्य वह है जो आनंद दे। टॉलस्टॉय का कहना है कि कला वह है जो सौंदर्य को दिखाए, सौंदर्य को प्रकाशित करे, सौंदर्य उससे दिखे, यानी कि कला में सुंदरता होनी चाहिए। और सौंदर्य वो होता है जिससे हमें आनंद मिले, कि जिससे जो हमने देखा उसे देख के हमें बहुत खुशी हुई, तो वो चीज़ हमें आनंद दे रही है, तो वो कला है। आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपको ये नोट्स बहुत पसंद आए होंगे, और ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसीलिए इन्हें पढ़ना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आपको मेरे ये नोट्स पसंद आ रहे हैं तो माय चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मैं जल्द ही और नोट्स लेके आती हूँ। तब तक के लिए थैंक यू।